हमारे प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में आप सभी परमेश्वर के जनों का आज के इस बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का विषय है पुराना और नया नियम के बीच स्थित 400 वर्षों का समय काल, या बिटवीन द टेस्टामेंट भी बोलते हैं इसको, या इसको साइलेंट पीरियड भी बोलते हैं, या फिर डार्क पीरियड भी बोलते हैं। हिंदी में शांत वर्ष भी बोलते हैं। इन 400 वर्षों से मतलब यीशु मसीह के जन्म से पहले के 400 वर्ष के बीच की बात आज अपन करेंगे। यीशु मसीह का जन्म जो है सन 0 में माना गया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो है 0 जो है वो यीशु मसीह के जन्म को एक पॉइंट मान लिया गया। वहां पे 1, 2, 3, 4, 100, 200, 1000 साल हो गए, आज जो है 2000 साल हो गए। यदि हम इसके पीछे चलेंगे, 0 से पीछे चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 100 साल, 5000 साल, 6000 साल, तो ये पीछे की ओर का गणना रहेगा। इसको बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। जो यीशु मसीह जो 0 में जिनका जन्म जो है 0 में माना गया, और उससे ऊपर यदि 1, 2, 3, 4 चलेंगे तो इसको हम बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और यीशु मसीह के जन्म के पश्चात जिन दिनों में हम आज जी रहे हैं, इसको अपन एडी बोलते हैं। इसका मतलब आफ्टर डेथ नहीं होता है, इसका मतलब जो ग्रीक वर्ड है एडो डोमिनी होता है। और हम जो सन बोलते हैं, सन बोलते हैं कि अभी सन जो है 2019 चल रहा है। सन मतलब होता पुत्र का दिन। आज जो है यीशु मसीह जीवित है और वो पुत्र के दिन है ये, इसलिए इसको सन हम बोलते हैं। तो ये बीसी और एडी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब 0 से लेके यीशु मसीह के जन्म से लेकर पिछले 400 वर्षों के दौरान, क्योंकि मलाकी जो ओल्ड टेस्टामेंट की जो आखिरी पुस्तक है वो लगभग 430 साल में बीसी में 430 बीसी में करीब लिखा गया था। और उसके बाद जो है परमेश्वर ने किसी भी नबी के बात नहीं किया यीशु मसीह के जन्म के समय तक। इसके बाद सीधा सीधा यीशु मसीह को भी जो है नबी बोला गया है। और परमेश्वर का वचन ये पाया जाता है कि वे नबियों के द्वारा बात करते हैं। नबियों को स्वप्न या दर्शन देकर परमेश्वर जो है अपनी जनों से बात करते हैं। इसको अपन देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में। वहां पर इस प्रकार से पाया जाता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से नबियों के द्वारा बातें की। इन दिनों के अंत में उसने हमसे पुत्र के द्वारा बात की। इसका मतलब ये हुआ कि बीसी में जो है यीशु मसीह के पूर्व समय में परमेश्वर ने अनेक नबियों के द्वारा जो है अपने वचन जो है अपनी जनों को दिए। और जब नया टेस्टामेंट आ गया, यीशु मसीह आ गए, तो यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने अपनी बातें, परमेश्वर ने अपनी बातें जो है अपने जनों को बतलाया। पुराने नियम की होशे नबी की पुस्तक में भी इस प्रकार से पाया जाता है। उसका आप 12 अध्याय का 10वां वचन देखेंगे। होशे नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 10वां वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूं। तो ये पूरा बाइबल में अपन देखते हैं कि परमेश्वर ने नबियों के द्वारा बातें की। ओल्ड टेस्टामेंट में अपन ने देखा कि यिर्मयाह है, यजकेल है, दानियल है, इस तरह से जो है 17 नबी है। और अंतिम नबी जो है या भविष्यद्वक्ता जो है मलाकी। तो मलाकी से बात करने के बाद परमेश्वर ने 400 सालों तक किसी से बात नहीं किया। तो इन 400 वर्षों में क्या हुआ, इसको हम आप आज के स्टडी में देख रहे हैं। परमेश्वर ने इन 400 वर्षों में किसी भी भविष्यद्वक्ता के जरिए कोई भी भविष्यवाणी या संदेश नहीं दिए। इन 400 वर्षों में अनेक लोगों की लिखी हुई पुस्तकें पाई जाती है। जो इन 400 वर्षों में लिखा हुआ है उनको हम एपोक्रिफा बोलते हैं। एपोक्रिफा को हिंदी में बोला गया है ज्ञानवर्धक पुस्तक है एपोक्रिफा। मैं अभी इसको समझाऊंगा एपोक्रिफा क्या चीजें है। और दूसरी किताबें पाई जाती है जिनको कि सूडो एपोक्रिफा बोलते हैं। सूडो एपोक्रिफा छद्म नाम, जो कि बनावटी नाम है। आप अभी मैं कुछ बुक्स के बारे में बतलाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये जो है झूठे नाम रखकर कुछ बुक्स लिखे गए हैं, किसी फेमस व्यक्ति का नाम लिखकर, ताकि वो किताब जो है काफी चले। तो ऐसी किताबें जो है
सूडो एपोक्रिफा कहलाती है। और एपोक्रिफा जो है वो ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं। ये जो है, ये दोनों पुस्तकें जो है ये 400 वर्षों के दरमियान जो है लिखी गई है। इनको जो है बाइबल में इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये कैनोनिकल बुक्स नहीं है। अपनी धर्म विज्ञान में ये शब्द है कैनोनिकल। ये कैनोनिकल का मतलब जो है, अपनी जो 66 किताबें हैं ये कैनोनिकल बुक्स नहीं है। अपने जो ओल्ड टेस्टामेंट की 39 बुक्स और न्यू टेस्टामेंट की 27 बुक्स जो है ये कैनोनिकल बुक्स है। ये प्रोटेस्टेंट में 66 किताबें पाई जाती हैं, लेकिन आप कैथोलिक में देखोगे तो वहां पे 72 किताबें या उससे भी अधिक किताबें उनके बाइबल में मिलती हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा बुक्स कौन सी है? वो एक्स्ट्रा बुक्स जो है इन्हीं 400 सालों के दरमियान लिखी हुई पुस्तकें हैं जिनको कि एपोक्रिफा बोला गया है। तो कैथोलिक बाइबल में एपोक्रिफा पाए जाते हैं और प्रोटेस्टेंट बुक्स में एपोक्रिफा नहीं पाया जाता है। ये प्रोटेस्टेंट बुक्स के जिसमें 66 बुक्स है इनको कैनोनिकल बुक्स बोला गया। ये हुआ इस प्रकार से कि 1500 सालों तक, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 1500 सालों तक, या बोले कि सन 1500 के आसपास में मार्टिन लूथर किंग पहले जो है पूरे कैथोलिक थे। 300 यीशु मसीह के जाने के 325 साल के बाद से जो है पूरे कैथोलिक लोग थे, प्रोटेस्टेंट कोई भी नहीं था। और उनमें जो कुछ काफी गड़बड़ियां हुई जो कि 1500 साल में आके मार्टिन लूथर किंग ने जो है उन गड़बड़ियों को पकड़ा और उन्होंने बोला कि उसका उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट करके उन्होंने, उनको जो मानने वाले लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट कहलाए, और जो उनको बातों को नहीं मानते थे, जो शुरू से जो चले आ रहे थे, वो आज भी कैथलिक बने हुए हैं। उस समय काफी पुस्तकें इकट्ठी थी। जैसे आज हम आप जानते हैं 66 बुक्स है, उस समय हो सकता है कि 100-125 बुक्स रही है। तो इन पुस्तकों को जो है मार्टिन लूथर किंग ने अलग अलग उसको विभागों में बांटा और बोला कि ये जो है ये 66 बुक्स जो है ये धर्मशास्त्र है। तो इसलिए इनको जो है कैनोनिकल बुक्स बोला गया। और बाकी जो बुक्स है वो इन 400 सालों के पीरियड में, जो डार्क पीरियड में जिसमें परमेश्वर ने किसी भी नबी से बात नहीं किया, उस दरमियान लिखी हुई पुस्तकें हैं। इनको जो है एपोक्रिफा और सूडो एपोक्रिफा बोलकर इनको हटा दिया गया। लेकिन कैथलिक में इसको जो है एपोक्रिफा की कुछ बुक्स को उन्होंने अपने बाइबल में शामिल किया हुआ, जो कि हमारे बाइबल में नहीं मिलता है। इनमें से जो एपोक्रिफा को लिए मार्टिन लूथर किंग ने बोला था, इसको आप पढ़ सकते हो, इसको आप पढ़ सकते हो, पढ़ना गुनाह नहीं है, लेकिन इसके धर्म विज्ञानों को आप ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन जो कैनोनिकल बुक्स है, जो अपनी 66 बुक्स है, उनको उन्होंने कैनोनिकल बोलने के बाद उन्होंने बोला कि इनके जो धर्म सिद्धांत दिया है उनको आप अपने जीवन में आप ला सकते हैं। लेकिन यदि आपको एपोक्रिफा की पुस्तकें मिलती हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, उसको आप हिस्टोरिकल रूप में आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके किसी भी धर्म सिद्धांत को आप अपना नहीं सकते। तो अभी ये बातें कुछ क्लियर हो जाएंगी, जो कि ये 400 सालों के मध्य में लिखी हुई कुछ पुस्तकों के बारे में मैं बतलाऊंगा अभी। और इसके बाद जो है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच का जो कनेक्शन है उनके विषय में भी मैं बतलाऊंगा। और कुछ जो है बाइबल में नहीं पाए जाने वाले, जो कि इतिहास की पुस्तकों में, जो कि विश्व इतिहास की पुस्तकों में जो पाए जाते हैं, जो कि राजाओं के विषय में बोला गया है, वो इन 400 सालों के दरमियान जो घटनाएं घटी है उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो मैं इसके बारे में एपोक्रिफा के बारे में बात कर रहा था। तो इनमें से अनेक एपोक्रिफा की पुस्तक जो है कैथलिक बाइबल में धर्मशास्त्र के रूप में रखी गई है। तो वे जो कौन सी पुस्तकें हैं, वे हैं पहला और दूसरा एस्द्रास, तोबित, यूदित, सुलेमान का श्रेष्ठ गीत, द विजडम ऑफ द सोलोमन। इसके बाद है प्रवक्ता ग्रंथ, एक्लेसियास्टिक। इसके बाद है 3 युवकों का गीत, द सॉन्ग ऑफ द 3 होली चिल्ड्रन। फिर है बारूक का ग्रंथ, सुसन्ना, हिस्ट्री ऑफ सुसन्ना करके भी पुस्तक है, बेल और अजगर, बेल एंड द ड्रैगन करके। इसके बाद है पहला और दूसरा मकाबी, और तीसरा और चौथा भी मकाबी ग्रंथ। इसके 4 भाग हैं जो कि कैथलिक बुक्स में मिलते हैं। इसके अलावा जो है एस्तेर की पुस्तक जो अपने बाइबल में है, उसके कुछ अतिरिक्त एडिशनल भाग भी है जो कि उनके बाइबल में मिलता है। वो अपने बाइबल में अपन ने नहीं रखा है, क्योंकि उसको अपन ने कैनोनिकल नहीं माना है, उसको अपन ने एपोक्रिफा माना हुआ।
तो लेकिन उन कैथलिक बुक्स में ये एडिशनल बुक्स भी रखे गए हैं। इसके अलावा है मनुष्य की प्रार्थना, द प्रेयर ऑफ द मनुष्य, और इसके बाद है यिर्मयाह के कुछ अतिरिक्त एक्स्ट्रा भाग भी है जो कि अपने बाइबल में नहीं है, लेकिन उनके कैथलिक बाइबल में वो एक्स्ट्रा भाग भी पाए जाते हैं, उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन अपन ने उसको नहीं रखा हुआ है। तो इस तरह से ये जो बुक्स हैं ये एपोक्रिफा कहलाती है। एपोक्रिफा एस्द्रास हो गया, तोबीत, यूदित, सुलेमान का श्रेष्ठ गीत, प्रवक्ता ग्रंथ, 3 युवकों का गीत, बारूक का ग्रंथ, सुसन्ना, बेल और अजगर, और मकाबी का ग्रंथ, और एस्तेर एक्स्ट्रा भाग, और यिर्मयाह का एक्स्ट्रा भाग, और मनुष्य की प्रार्थना। सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई है, कैथलिक बाइबल है मेरे पास में, मैं पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मार्टिन लूथर ने बोला था आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन इसके धर्म सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन्स को एडॉप्ट नहीं कर सकते। तो डॉक्ट्रिन्स इसमें क्या है ये भी मैं बताऊंगा। ये मकाबियों का ग्रंथ जो है, स्पेशली इन 400 सालों के बीच में क्या क्या घटनाएं यहूदियों के साथ घटी है, इसकी भी जानकारी आप लेना चाहें तो मकाबियों की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, और उसमें जो है ये जानकारियां मिल सकती हैं। इसके अलावा सूडो एपोक्रिफा, मैंने पता कि छद्म नाम, झूठे नाम से भी है वो कुछ बुक्स निकले हुए हैं, ताकि वो बुक्स जो है चले। जैसे कि हनोक की पुस्तक, किसी ने लिखा हुआ है लेकिन नाम हनोक का दे दिया, क्योंकि हनोक बाइबल में फेमस है। नूह की पुस्तक, नूह फेमस है, किसी व्यक्ति ने लिख दिया लेकिन नूह के नाम से लिख दिया। तो ये छद्म नाम या सूडो एपोक्रिफा बुक्स कहलाती है, जो कि इन 400 वर्षों के दरमियान जो है लिखे गए हैं। हनोक की पुस्तक है, नूह की पुस्तक है, प्रेरित बरनबास की पुस्तक है, संत थोमा का सुसमाचार है, पत्रस और पौलुस का प्रकाशन ग्रंथ है, एपोकैलिप्स, जुबली पुस्तक है, यशायाह की शहीदी मौत और स्वर्गारोहण। इस तरह की बुक्स भी जो है ये सब छद्म नाम एपोक्रिफा है। और आदम हव्वा की जीवनी, 12 कुलपिताओं की गवाही, टेस्टामेंट ऑफ द 12 पैट्रियार्क्स, इस प्रकार से अनेक पुस्तकें जो है ये छद्म नाम कहलाते हैं। आप कभी इन नामों को सुनेंगे तो आप पहचानिए कि ये एपोक्रिफा है, ये सूडो एपोक्रिफा। एपोक्रिफा के मकाबी पुस्तक से ही कैथलिक लोग जो है उनमें मृतकों के लिए प्रार्थना पाई जाती है, जो कि प्रोटेस्टेंट जो है मृतक के लिए प्रार्थना नहीं करते। लेकिन आपने देखा होगा कि 2 नवंबर को कैथलिक लोग जो है ग्रेवयार्ड जाते हैं और वो मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये जो धर्म सिद्धांत है ये कहां से आया? ये मकाबी की पुस्तक में है ये। तो अब आप एक उदाहरण देने से आप समझ गए होंगे कि धर्म सिद्धांत जो है, जो हमारे और उनमें डिफरेंस क्यों है। क्योंकि वो लोग जो है एपोक्रिफा को भी फॉलो करते हैं, और उनमें जो है एक्स्ट्रा धर्म सिद्धांत वगैरह है, डॉक्ट्रिन्स है, उनको वो अपना लेते हैं, और हमारे प्रोटेस्टेंट से उनके धर्म सिद्धांत अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से छद्म नाम एपोक्रिफा से मिली जानकारी के आधार पर, या आपने सुना होगा डाविंची द्वारा लिखा गया द डाविंची कोड से कुछ वर्ष पहले बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। बहुत से लोग जो है बाइबल अध्ययन नहीं होने के कारण वो विश्वास से भटक गए थे। डाविंची कोड इसको लेके बहुत हंगामा हुआ था। तो ये जो मैटर, जो डाविंची कोड में जो मैटर आया हुआ, ये जो है ये सूडो एपोक्रिफा से आया हुआ। छद्म नाम एपोक्रिफा से जो है किसी ने उछाल दिया उसको, और हम आप जो है, जो सामान्य क्रिश्चियन जो है, वो लोग क्योंकि बाइबल अध्ययन नहीं होने के कारण उन बातों पर विश्वास कर लिए डाविंची कोड से। तो इस तरह से ये फर्क होते हैं। ये फर्क जो है इन्हीं 400 सालों के दरमियान लिखी हुई पुस्तकों से, जो कि कैनोनिकल नहीं है, उनसे जो है ये विश्व भर में इस तरह से होता रहता है। तो ये तो रहा जो 400 सालों के बीच में जो लिखी हुई पुस्तकों के विषय में। अब आप थोड़ा सा देखेंगे कि बाइबल जो है लगभग 1600 वर्षों में 40 अलग अलग राइटरों द्वारा लिखा गया है। तो ये 1600 वर्षों में जो है 1500 वर्ष में ओल्ड टेस्टामेंट लिखा गया, और 100 वर्ष के करीब करीब न्यू टेस्टामेंट लिखा गया। तो 1500 वर्ष जो यीशु मसीह के 400 सालों से पहले के 1500 साल में जो है पुराने नियम की सारी पुस्तकें लिखी गई, और यीशु मसीह के जन्म के पश्चात 100 सालों में जो है नया नियम लिखा गया। इस प्रकार से बाइबल जो है वो करीब करीब 1600 सालों में लिखी गई है। टोटल बाइबल जो 66 बुक्स है अपने। और ये जो न्यू टेस्टामेंट की बुक्स जो है, ये यरूशलेम मंदिर जब ढा दिया गया था सन 70 में, यीशु मसीह के जाने में, यीशु मसीह ने भी यरूशलेम मंदिर के विषय में बताया था कि ये ढा दिया जाएगा।
और इस पर पत्थर पे पत्थर नहीं रखा जाएगा। तो ये सन 70 में हुआ था। उसके पहले ही न्यू टेस्टामेंट की अधिकांश पुस्तकें जो है वो लिखी जा चुकी थी। आप देखेंगे मैथ्यू जो है, मत्ती का रचना काल करीब करीब AD 40 है, और जो अपना आखिरी पुस्तक जो है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य वो 96 में लिखा गया था। पुराने नियम की आखिरी पुस्तक मलाकी वो जो है मैंने बताया कि 430 साल ईसा पूर्व 430 में लिखा गया। तो 30 साल और पहले का लिखा हुआ, इसके बाद जो है 400 सालों का डार्क पीरियड चालू होता है। अब मैं ओल्ड टेस्टामेंट की पूरे चीजों को, कंटेंट्स को मैं शॉर्ट में आप लोग के लिए बतला दूं। जो कनान राष्ट्र था वह बाद में इजराइल राष्ट्र हो गया। वहां पे इजरायली जो है परमेश्वर की चुनी जाति जो है वो बस गई, और उसके बाद राजा दाऊद होता, और राजा दाऊद का पुत्र सुलेमान होता है। सुलेमान के बाद में जो है राज्य इजराइल राष्ट्र दो भागों में विभाजित हो जाता। उत्तरी राष्ट्र जो है इजराइल कहलाता है, जिसमें कि 10 गोत्र रहते हैं, और दक्षिणी राष्ट्र जो है वो यहूदा राष्ट्र कहलाता है, और वहां पे 2 गोत्र रहते हैं, यहूदा और बिन्यामीन। आज के जो यहूदी हैं वो इसी यहूदा राष्ट्र के लोग ही हैं। मात्र एक गोत्र जो है अभी प्रोमिनेंट तौर पे बना हुआ है। बाकी इजराइल के बाकी सारे गोत्र जो है वो करीब करीब वैनिश हो चुके हैं। तो अभी जो प्रोमिनेंट गोत्र है वो यहूदा का गोत्र है। अब अपन यशाया इन सब में देखते हैं कि इनको जो है राजा नबूकदनेस्सर ने दक्षिणी राष्ट्र यहूदा को राजा नबूकदनेस्सर ने जीत कर, और जो सुलेमान का मंदिर था उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया। और उत्तरी राष्ट्र जो इजराइल था जिसमें 10 गोत्र थे, उसको असीरिया के राजा शल्मनेस्सर ने ईसा पूर्व 722 में इसको जीत कर, और वे लोग पूरे नष्ट हो गए थे। तो अब मेन स्टोरी दक्षिणी राष्ट्र जो यहूदा था इसमें आते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि दक्षिणी राष्ट्र जो यहूदा है इसमें अनेक राजा हुआ करते थे। पहला राजा इसमें यहूदा गोत्र से दाऊद था। इसके लाइन में अंतिम राजा सिदकिय्याह होते हैं। तो सिदकिय्याह के समय पर जो है नबूकदनेस्सर राजा जो कि बेबीलोन के राजा थे, उनके द्वारा इनको गुलाम बना लिया गया, और ये जो यहूदी लोग थे ये जो है ये गुलामी में चले गए। इसके बाद का स्टोरी आता है अपने ये 400 सालों का डार्क पीरियड जिसको बोलते हैं। तो यहूदा राष्ट्र के मिस्र के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा गुलाम बना लिए जाने और राजा सुलेमान के मंदिर को नष्ट कर देने के बाद हम नए नियम में के सुसमाचार पुस्तकों में अचानक हम देखते हैं कि मंदिर खड़ा है जो कि नबूकदनेस्सर ने नष्ट कर दिया था। तो ये 400 सालों के बीच में क्या हुआ? ओल्ड टेस्टामेंट के जो पुराना मलाकी तक हम देखते हैं कि मंदिर को जो है वो ध्वस्त कर दिया गया था, और नए नियम में हम देखते हैं कि मंदिर खड़ा हुआ है। यहूदियों द्वारा आराधना और बलिदान भी किए जा रहे हैं। यीशु मसीह ने भी यशायाह का स्क्रोल को जो है वो मंदिर के विषय में की गई भविष्यवाणी के रूप में उन्होंने पढ़ा था। अचानक यहूदियों में भी आप देखोगे सदूकी और फरीसी भी प्रकट हो गए, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में सदूकी और फरीसी बिल्कुल पाए नहीं जाते, लेकिन नए नियम में आके सदूकी और फरीसी आ गए। तो ये सब क्या है, ये कैसे हुआ? ये इन 400 वर्षों में हुआ। मैं थोड़ा सा मैं इस बारे में भी बतलाऊंगा। इन लोगों का जो है पुराना नियम में कोई वर्णन नहीं था सदूकी फरीसी जैसा। आप देखेंगे ये लोग जो है यीशु मसीह से बहस करते हुए आपको न्यू टेस्टामेंट में ये मिलेंगे। आप देखेंगे बपतिस्मा आ गया, बपतिस्मा जबकि ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं था। तो न्यू टेस्टामेंट में ये कॉन्सेप्ट क्या? जरूर ये जो 400 सालों के दरमियान जो कुछ बातें ऐसी हुई है जिसमें कि ये सब जो है नए नियम में आके आ गए हैं करके। अब आप देखेंगे यहूदी जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर की गुलामी में चले गए थे, और नए नियम में हम देखते हैं कि अचानक जो है हम रोमी शासन में आ गए। वहाँ ओल्ड टेस्टामेंट में नबूकदनेस्सर बेबीलोन के राजा के गुलामी में थे ये लोग, और जैसे नया नियम आता है तो देखते हैं कि रोमियों का शासन है। तो ये बीच में क्या हुआ, तो इनको हम अभी देखेंगे। इसमें आप देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ राजा नबूकदनेस्सर हैं, और फारस के राजा है, क्षयर्ष है, दारा है, इन सब का नाम सुन रहे हैं। लेकिन अचानक जो है न्यू टेस्टामेंट में अपन नाम सुन रहे हैं हेरोदेस, राज्यपाल पिलातुस। तो इस बीच में ये सब कुछ घटनाएं जो है ये 400 सालों के दरमियान हुआ है। तो ये कैसे क्या हुआ है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बतलाऊंगा। इन आखिरी जो 400 वर्ष में यहूदी जाति का क्या हुआ, इन 400 वर्षों में यहूदी जिनके गुलाम थे उन राष्ट्रों का क्या हुआ, मूसा के दिए व्यवस्था जो है जिसका क्या ये यहूदी इनमें पालन करते रहे इन 400 वर्षों में, इस सबको भी हम देखेंगे। एक आप यदि बाइबल लिए हैं तो आप थोड़ा सा निकालिए गलातियों की पुस्तक
उसका चौथा अध्याय और चौथा वचन। इसमें इस प्रकार से पाया जाता है, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। ध्यान दीजिए, स्त्री से, मैंने उत्पत्ति के समय पर मैंने बोला था कि स्त्री से वंश आएगा। गलातिया 4:4 में बोला गया, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो जब समय पूरा हुआ तो मतलब ये 400 सालों तक परमेश्वर जो है इनको सहते रहे, और इसके बाद जो है परमेश्वर का समय पूरा हो गया, तब जो है यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो मैंने अभी पुराने नियम की जो स्टोरी में बतलाया था, जिसमें बतलाया था कि यहूदा राष्ट्र जो है पहले बेबीलोन की अधीनता में नबूकदनेस्सर द्वारा जीता गया। तब यहूदा राष्ट्र से अधिकांश यहूदी जो थे बेबीलोन में बंदी बना के चले गए थे। यरूशलेम में भी कुछ लोग थे और बंदी अवस्था में बेबीलोन में भी चले गए थे। लेकिन यहूदा राष्ट्र के यरूशलेम और अन्य नगरों में जो थे बाकी यहूदी जो है कुछ बचे हुए थे, जिनको कि गदल्याह नामक एक व्यक्ति था, उसको हाकिम इनके ऊपर बना दिया था। और राजा जो है अच्छे अच्छे लोगों को, जो कलाकार थे, जो कारपेंटर थे, जो लोहे का काम करना जानते थे, जो बुद्धिमान थे, इन सबको जो है बंदी बनाकर इनको ले गया था। इसको आप देख सकते हैं दूसरा राजा 25वां अध्याय में। तो इसके लगभग 70 साल के बाद, जो कि दानिएल द्वारा बतलाया गया था गुलामी के कुल वर्ष थे ये 70 साल, इसके बाद यहूदियों को स्वतंत्र हो जाना था नबूकदनेस्सर के गुलामी के बाद में, लेकिन वे गुलाम ही बने रहे। वे किस प्रकार से, उन्होंने गुलाम में अवस्था में ही पाप किया, मतलब व्यवस्था का पालन न करने के कारण फारस के राजा, पेर्शियन राजा के द्वारा आक्रमण कर बेबीलोन को जीता गया। तब बहुत से यहूदी बेबीलोन से पर्शिया चले गए, फारस। अब देखिए ये यहूदी लोग जो है कहाँ कहाँ चले गए, पर्शिया में भी बसे हुए हैं, बेबीलोन में भी बसे हुए हैं, और यरूशलेम और आसपास के नगरों में भी ये लोग रह रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है, आप व्यवस्था दे रहे हैं 28 अध्याय नोट कर लें, 28 अध्याय के आप 64 और 49 49 वचन में आप देखेंगे, 64 और 49 ये दो वचन में देखेंगे। परमेश्वर ने बोला था यदि तुम मेरी, वहां पे शाप का वर्णन है, आशीष और शाप का वर्णन है व्यवस्था 28 में। उसमें बोला था यदि तुम लोग पाप करोगे तो मैं तुमको पूरे विश्व के चारों कोनों में तितर बितर कर दूंगा। तो वही चीज यहाँ पर दिया है कि ये यहूदी लोग जो है अलग अलग राज्यों में ये लोग गुलाम अवस्था में पहुंचा दिए गए। अब ध्यान दीजिएगा, जब अब यहूदी कुछ तो यरूशलेम और आसपास के नगरों में थे, कुछ बेबीलोन में बस गए थे, और कुछ फारस देश में गुलाम अवस्था में ही बचे रह गए थे। फारसी राज्य में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा जो ध्वस्त किया गया था सुलेमान का मंदिर, वह इज़रा भविष्यद्वक्ता के द्वारा जरुब्बाबेल के लीडरशिप में फिर से बना दिया गया था। फिर से मंदिर फिर से बना गया था, और जो शहरपना जो थी, सिटी की शहरपना, वो नहमिया के लीडरशिप में ये बना दिया गया था। तो अब आप देखेंगे यहूदी जो है बेबीलोन के गुलामी से पर्शिया की गुलामी में चले गए। पर्शिया की जब ये गुलाम थे तब बाइबल के पुराने नियम की कुछ पुस्तकें लिखी गई है, जैसे एस्तेर की पुस्तक, इज़रा की पुस्तक, नहमिया की पुस्तक, और दानिएल की पुस्तक, और मलाकी की पुस्तक। तो ये पुस्तकें जो है ये फारस देश के गुलामी में रहते हुए लिखी गई थी। बाकी पुस्तकें जो है बेबीलोन में गुलामी में रहते हुए ये लिखी गई थी। तो अब जो है फारसियों के समय काल में मंदिर के लिए सोने चांदी के जो पात्र बनाए गए थे, क्योंकि राजा सुलेमान द्वारा जो मंदिर में रखे गए सोने चांदी के पात्र थे, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा लूट लिया गया था। पुराने नियम में परमेश्वर ने यह व्यवस्था दी थी कि हारून के वंशज ही महायाजक होंगे, हारून के वंशज। और इसको आप देख सकते हैं गिनती 3 अध्याय का 10वां वचन, कि हारून का वंश ही महायाजक होगा, और परमेश्वर की चुनी प्रजा इजराइलियों का राजा स्वयं परमेश्वर होंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हारून के वंशज का आना जरूरी था, और दाऊद के गोत्र से या यहूदा के गोत्र का भी बना रहना जरूरी था। ये 2 लाइन चलना आवश्यक था। लेकिन नबी शमूएल की पुस्तक में आकर इजराइलियों ने जो है अन्य जातियों की तरह अपने लिए राजा मांग लिया था, और इस प्रकार से जो पहला राजा शाऊल, और वो तो हटा दिएगा क्योंकि वो बिन्यामीन गोत्र का था, और लेकिन यहूदा गोत्र से नहीं था, क्योंकि उत्पत्ति 49 में ही भविष्यवाणी कर दी थी
कि आने वाला मसीहा जो है वो यहूदा गोत्र से आएगा। इस प्रकार से राजा दाऊद जो कि यहूदा गोत्र से थे, सुलेमान जो कि यहूदा गोत्र से, इसके बाद जो इनका पुत्र रहोबाम, और इस प्रकार से राजाओं का जो है अंतिम राजा जो है सिदकिय्याह। ये पूरी लाइन आप उत्पत्ति पहले अध्याय में देख सकते हैं यीशु मसीह की लाइन में। तो मसीह के आगमन की भविष्यवाणी जो है, जैसा कि बतलाया कि 49 में पाया जाता है, इस्राएलियों के 12 गोत्र में से यहूदा गोत्र से ही आने की भविष्यवाणी थी। अब जब सिदकिय्याह जब ये नबूकदनेस्सर द्वारा जो जीत लिया गया, इसके बाद जो है ये डार्क पीरियड चालू होता है, ये 400 सालों का पीरियड चालू होता। राजा सिदकिय्याह के वंश में से इस डार्क पीरियड में एक जरुब्बाबेल नाम का व्यक्ति था, जो कि यीशु मसीह की लाइन में, आप इसको उत्पत्ति पहले अध्याय में भी देख सकते हैं। तो राजा सिदकिय्याह के वंश में से जरुब्बाबेल का जन्म हुआ है। इसने जो है इन 400 वर्ष में यहूदा के वंशज राजा दाऊद को यीशु मसीह तक लाने के क्रम को बनाए रखा। इसे हम मत्ती पहले अध्याय में देख सकते हैं। लेकिन बाद के वर्षों में हारून के वंशज जो थे, जिनको कि महायाजक का पद दिया जाना था, वे लोग जो है महायाजक पद जो है पैसा दे के खरीदने लगे थे। लोग हारून के वंशज ना होके उनको उस महायाजक के पद को जो है पैसा देके, आज भी आप देखेंगे कई चर्चेस में बिशप जो बनते हैं वो पैसा देकर वो लोग बिशप बन जाते हैं। तो इसको यीशु मसीह के समय काल में आप देखेंगे कैफा नामक महायाजक था, कैफा, और जिसका ससुर था हन्ना, और हन्ना ने महायाजक होने के पद के लिए रोमी सम्राट को पैसा देकर ये पद खरीदा था। तो यहाँ पर जो है ये हारून की लाइन जो है वो भ्रष्ट हो गई। लेकिन यीशु मसीह की लाइन जो यहूदा से चली आ रही थी वो जो है जरुब्बाबेल के द्वारा ये बनी रही, और उसी लाइन में जो है यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो हम देखते हैं कि हारून के वंशजों की लाइन जो है वो ब्रेक हो गई, लेकिन यहूदा की लाइन जिसमें मसीह को आना था वह डार्क पीरियड में भी बरकरार रही। लेकिन इस समय काल में यहूदा में कोई राजा नहीं था, तो और सीधा इन 400 सालों में यहूदा में कोई भी राजा नहीं था, और सीधे सीधे इस 400 साल के बाद में राजाओं के राजा यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसको कि हम न्यू टेस्टामेंट में आके देखते हैं। अब हम थोड़ा सा विश्व इतिहास की दृष्टि से भी बाइबल की भविष्यवाणी, जो कि भविष्यद्वक्ता दानियल ने, दानियल की पुस्तक 7 और 8 अध्याय में और 11वें अध्याय में, ये 3 अध्याय में जो है इन 400 सालों में जो जो घटनाएं होनी थी उनको जो है इसकी भविष्यवाणी दानियल ने काफी सालों पहले ही कर दी थी। इसको हम देखते हैं दानियल के 7 अध्याय में। दानियल एक दर्शन देखते हैं जिसमें कि 4 पशु का वर्णन है, जिसमें पहला सिंह के समान है, दूसरा उकास के समान है, तीसरा रीछ या भालू के समान है, और चौथा जो है वो चीते के समान है। ये चारों पशु जो है बेबीलोन राज्य, फारस राज्य, यूनान और रोम को दर्शाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जब 400 सालों से पहले जब ये नबूकदनेस्सर द्वारा गुलाम बना लिया गया था यहूदियों को, और ये लोग बेबीलोन के अंदर में थे। इसके बाद जो है बेबीलोन को फारस देश ने जीता, और फारस को जो है यूनान देश ने जीता, और यूनान को जो है रोम ने जीता। तो ये जो लड़ाइयां जो हुई हैं, आप यूनान के प्रसिद्ध राजा को आप विश्व सम्राट बोलना चाहिए, उनको आप जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। इनकी भी लड़ाइयां और इनके विषय में भी भविष्यवाणी जो है वो दानियल की पुस्तक में इसमें पाया गया। ये 7वें अध्याय की बात थी। 8वें अध्याय में जो है 2 जानवरों का दर्शन बतलाया गया। दानियल की पुस्तक 8वें अध्याय में 2 जानवर, ये पहला था मेढ़ा और दूसरा था बकरा। तो मेढ़ा जो है ये फारस देश को दिखलाता है, और बकरा जो है यूनान राष्ट्र को बतलाता है। तो इस प्रकार से वहां पे आप पढ़ेंगे उसको, अब आप अध्ययन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या घटनाएं वहां पे दानियल में इन 400 वर्षों के दौरान हुई थी करके। इन दर्शनों में भविष्यद्वक्ता दानियल ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इन 400 वर्षों में क्या क्या होगा। इसी भविष्यवाणी की पूर्ति में जो है बेबीलोन को फारस ने और फारस को यूनान ने जीता, और यहूदी इनके गुलाम बने रहे। इसके बाद देखेंगे आप यूनान के बारे में थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि जो अलेक्जेंडर ग्रेट जो है ये विश्व विजेता के रूप में इनको दुनिया जानती है। यह यूनान का सम्राट था। तीसरा, पहला बेबीलोन, दूसरा फारस, तीसरा यूनान, चौथा रोम। यीशु मसीह के समय तक आके रोमी सम्राट के अधीन यहूदी लोग थे। तो यूनान का ये सम्राट था। इसकी मृत्यु जो है बहुत कम सालों में हुई थी, 33 वर्ष में। जब सिकंदर जब 20 साल के थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, या हिंदी में उसको सिकंदर बोलते हैं, सिकंदर महान। तो जब ये 20 वर्ष के थे तब इन्होंने ईसा पूर्व 330 में
मैं ये बोल रहा ईसा पूर्व 330 में, इसका मतलब है ये 400 सालों के अंदर की बात हो रही है। इन्होंने जो है ये पर्शियन को जीता। इसके बाद जो है इसने बेबीलोन पर ये चढ़ाई करने को जा रहा था, तो रास्ते में जो है यरूशलेम मिलता। ये क्योंकि विश्व विजेता था, जहां भी जाता था वो जीतता जाता था। तब यरूशलेम में जो महायाजक था उस समय का, उसने सोचा कि भाई ये हमको भी जीतेगा और हमारे यहाँ भी मारकाट करेगा। महायाजक का नाम था जदुआ। उसने जो है सिकंदर महान से मुलाकात करके दानियल की भविष्यवाणी के विषय में उसको बतलाया, सिकंदर को, अलेक्जेंडर को। इसका दर्शन जो है सिकंदर को एक रात पहले ही हो गया था कि एक बूढ़ा आदमी सफेद वस्त्र में मिलेगा, और इसलिए सिकंदर ने इस महायाजक की बात को विश्वास किया और मान लिया, और यरूशलेम को उसने कोई नष्ट नहीं किया और उसने छोड़ दिया। तो ये जो घटना है ये 400 सालों के बीच की घटना है। इसके बाद आप देखेंगे एक इतिहासकार है यूसेफस, इस नाम को आप हमेशा याद रखिएगा। ये है क्रिश्चियन समुदाय में सबसे बड़े इतिहासकार रहे यूसेफस, और इंग्लिश में जोसेफस इसको बोलते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है द एंटीक्विटी करके। तो इस पुस्तक में जो है क्रिश्चियन हिस्ट्री जो है, या पुराने समय से लेके जो हिस्ट्री है और जो कि राजाओं के समय में लिखी जाती, तो इन्होंने यूसेफस ने एक हिस्ट्री लिखी। ये यहूदी इतिहासकार थे। इनके जो बुक्स हैं उनमें ये घटना है कि सिकंदर जो है जदुआ से मिला और महायाजक जो था उनसे मिला, ये सब बातें जो है इस पुस्तक में मिलती है। तो इस 323 में सिकंदर की जो है 23 साल की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। सिकंदर महान का एक पुत्र था जिसकी हत्या पहले ही कर दी गई थी, इसलिए इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए उनका कोई वारिस नहीं था। तब सिकंदर के 4 जनरल थे, तो उन्होंने जो है पूरे साम्राज्य को आपस में बांट लिया। ये सब घटनाएं जो है आपको दानियल की पुस्तक में सब 4 सींग उगे, इस तरह की बातों में आपको मिलेगा। तो ये 4 जनरलों ने जो है उनके पूरे साम्राज्य को बांट लिया था। इन 4 जनरलों के नाम जो थे, एक था कैसेंडर, दूसरा था टोलमी, तीसरा था एंटीगोनस, और चौथा जो था सेल्यूकस। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में राजा थे। तो इनमें जो है बाइबल घटनाओं के लिए जो विशेष है वो 2 जनरल है, जो कि जिनका कोई संबंध बाइबल में भी मिलता है, क्योंकि ये दानियल के 11वें अध्याय में इसकी जो भविष्यवाणी जो है इन व्यक्तियों के लिए ये पूरी सटीक रूप से जो है इसकी पाई। एक तो है टोलमी, दूसरा है सेल्यूकस। ये 2 लोगों का जो है हिस्ट्री जो है बाइबल में मिलता है। इन्होंने कैसे कैसे युद्ध किया सब कुछ जो है दानियल की पुस्तकों में जो है इनडायरेक्ट रूप से दृष्टांत के रूप से चीज बतलाई है। यदि उन दृष्टांतों को आप क्लियरली इसको समझ पाएंगे तो आप देखेंगे कि टोलमी और सेल्यूकस के विषय में और अलेक्जेंडर द ग्रेट के विषय में भी ये लिखा गया। अब आप देखेंगे टोलमी के शासनकाल में ईसा पूर्व में 284, मतलब 284 मतलब 300, करीब जो 400 साल थे उससे 100 साल जो है और आगे आ गए। तो 384 में सेप्टुअजिंट करके एक बुक लिखा गया, सेप्टुअजिंट। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ये डार्क पीरियड में लिखा गया है। ये सेप्टुअजिंट जो है ये हिब्रू भाषा से यूनानी और ग्रीक भाषा में बाइबल या ओल्ड टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन है। इसको सेप्टुअजिंट बोलते हैं। इस शब्द को भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सेप्टुअजिंट। तो ये जो है 70 विद्वानों ने मिलकर जो है इसका जो हिब्रू भाषा से, क्योंकि यूनान के समय में जो यहूदी लोग थे वो सब हिब्रू सब भूल गए। वो बेबीलोन में जाके मिस्री भाषा बोलने लगे, और फिर जब फारस के देश में आए तो वो लोग पर्शियन, वहाँ की भाषा, वहां से जो बच्चे थे वो सब पर्शियन भाषा बोलने लगे। तब हिब्रू भाषा वहाँ के लोग जो थे वो लोग मूल भाषाओं को नहीं जान पाते थे, और तब जो है मूल उनके धर्मशास्त्र को जो है यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा में लिखा गया। इस पुस्तक को जो है ये सेप्टुअजिंट बोलते हैं। हमारी आपकी जितनी बाइबल है, जो भी लैंग्वेज की बाइबल है, इंग्लिश हो, मलयालम हो, तमिल हो, जो भी बाइबल है, इसी सेप्टुअजिंट से ही ट्रांसलेटेड है। हमारी पुस्तक जो है ये ओरिजिनल हिब्रू से ट्रांसलेशन नहीं है, इसी सेप्टुअजिंट से ट्रांसलेशन है। और ये यूनानी भाषा में जो है 284 में, ईसा पूर्व 284 में जो है इसका यूनानी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया था। तो ये घटना भी जो है विशेष घटना है जो कि इन 400 सालों के दरमियान घटी थी। अब यहूदी इनके अधीन थे। इसी समय लंबे समय तक गुलाम रहने के कारण यहूदी जो है मूसा द्वारा दिए गए व्यवस्था का पालन करने में बड़ी परेशानी महसूस करने लगे। उन्होंने क्या किया कि तत्कालीन राजाओं से वे मेल करने लगे
और वो व्यवस्था के अनुसार ना चल के राजाओं के हिसाब से और राजाओं को खुश करके वो लोग चलने लगे। और राजा लोग जो अन्य मूर्ति पूजा और बाकी बलिदान और जो सम्राट पूजा, इन सब में ये लोग इन्वॉल्व हो गए। ये क्यों हो गए? क्योंकि ये ऊंचे पदों पर बैठना चाहते थे ये यहूदी। तो ऐसे यहूदियों को सदूकी कहा गया। फिर भी वो लोग व्यवस्था का थोड़ा बहुत पालन करते थे, तो लेकिन ये लोग जो है राजाओं के यहाँ पे ऊंचे पदों में रहते थे, ये लोग थे सदूकी। तो ये लोग उच्च कुलीन घराने के थे और काफी धनवान लोग थे सदूकी, जो कि अपने नए नियम में मिलता है। ये सदूकी जो हुए हैं वो इन 400 सालों के दरमियान हुए हैं। नया नियम में इनका विवरण भी हम देख सकते हैं। ये अन्य जातीय राजाओं को ये खुश करने में लगे रहते थे। दूसरे प्रकार के और यहूदी होते थे, वो थे मूसा के व्यवस्था का पूरा पूरा पालन करने वाले और धर्मशास्त्र का अध्ययन करने में ये विश्वास करते थे। ये थे फरीसी, जिनको कि धर्म के पंडित भी बोला जाता है। तो सदूकी फरीसी आप देखेंगे यीशु मसीह से ये बहस करते हुए दिखते हैं। और ये कैसे आए? ये इन 400 सालों में ये यहूदियों के ये एक, जैसे हिंदुओं में रहते ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, इसी प्रकार से यहूदियों के ये सेक्ट है, SECT सेक्ट। ये यहूदियों से निकले हुए ही लोग हैं, लेकिन हैं ये लोग सब यहूदी, लेकिन इनके कामों की वजह से, विश्वास की वजह से कोई सदूकी हो गया, फरीसी हो गया। और इन्होंने जो है मूसा की परंपरा को, जो यीशु मसीह के समय काल तक भी जो है संरक्षित रखा था इन्होंने। और ये पंचग्रंथ में पाए जाने वाले नियमों को ये अच्छे जानकार लोग थे। कौन? फरीसी। लेकिन सदूकी नहीं थे। यीशु मसीह ने इन्हें पाखंडी कहा था। तो मतलब ये लोग नियमों को सब कुछ जानते थे, लेकिन ये लोग अपने स्वार्थ के लिए उन नियमों को गलत रीति से इंटरप्रिटेट करके अन्य यहूदियों को बतलाया करते थे। इसी समय काल में एक विद्रोही याजक हुआ था, उसे एक सामरी स्त्री से विवाह कर दिया था और उसने जाके गरीजीन में जाके एक पहाड़ पर उसने एक मंदिर बना लिया था, तो सामरी मंदिर कहा जाता। इसका विवरण जो है यूहन्ना 4 अध्याय में याकूब के कुएं पे सामरी स्त्री और यीशु मसीह के वार्तालाप का आपको ध्यान होगा। उसमें जो है सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से कहा था कि हमारे पूर्वज ने इसी पहाड़ पर आराधना की और आप यहूदी लोग कहते हैं कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। ऐसा उस स्त्री ने यीशु मसीह से बोला था। क्यों? क्योंकि ये गरीजीन पर्वत पर एक मंदिर, जो सुलेमान का एक कॉम्पिटिटर मंदिर बना दिया गया था। तो ये मंदिर भी जो बनाया गया था, इसको जो है गरीजीन पर स्थित सामरी मंदिर कहा जाता है। ये भी इन 400 सालों में बनाया गया था। इसका भी विवरण देखेंगे आप नए नियम में, यीशु मसीह से इस सामरी स्त्री के वार्तालाप में मिलता है। तब यीशु मसीह ने कहा था कि हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आ रहा है कि तुम न पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में जहाँ पे सुलेमान का मंदिर था, न यरूशलेम में, परंतु वह समय आ रहा है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। इसके बाद सीरिया देश में जो है ईसा पूर्व 203 में जो है अंत्योखस करके एक व्यक्ति आए, एक राजा आया और इसने जो है यरूशलेम को मिस्र से जीत लिया। और इसकी मृत्यु के बाद इसका भाई जो है अंत्योखस एपिफेनिस, ये सब एपोक्रिफा पुस्तक मकाबी में इसका विस्तृत विवरण है और मैंने पढ़ा हुआ है। इसका जो है कनेक्शन के लिए ये मिलता है। तो ये अंत्योखस एपिफेनिस जो था, ये राजा बना, ये बहुत दुष्ट और क्रूर राजा था। इन्होंने यरूशलेम में हारून के वंशजों का महायाजक बनने पर रोक लगा दिया था इसने, और अपने चुने हुए को महायाजक बनाता था, तो चाहे किसी भी गोत्र का। इन्होंने मंदिर के को जो परम पवित्र स्थान है, परम मोस्ट होली प्लेस है, उसको इसने अशुद्ध पशु की बलि की और उसको जो है अशुद्ध कर दिया। और उस अशुद्ध पशु के मांस से बने शोरबे को पूरे मंदिर में छिड़क कर अशुद्ध कर दिया। किसने? अंत्योखस एपिफेनिस राजा ने। इन्होंने ये सब जो है 400 सालों के पीरियड में हुआ। इस घटना को जो है यीशु मसीह ने भी बोला था मत्ती 24:15 में, घृणित वस्तु के रूप में। मत्ती 24:15 में यहूदियों पर जो है इस समय अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उन्हें जो है सम्राट पूजा करने के लिए बड़ी क्रूरता से बाध्य किया जाने लगा था। उन पर यहूदी धर्म त्यागने के लिए भी जबरदस्ती की गई। इन सबसे घबरा कर कई यहूदियों ने जो है व्यवस्था पर चलना छोड़ दिया और सम्राट पूजा करने लगे। ये सम्राट पूजा आप देखेंगे न्यू टेस्टामेंट में भी,
तो ये सम्राट पूजा चालू कहाँ से हुआ? ये इन 400 वर्षों में हुआ। और इन लोगों ने जो है खतना करना भी छोड़ दिया था। और इसका विवरण जो है एपोक्रिफा की पुस्तक जो मकाबी में है, इसको विस्तार पूर्वक इसमें बतलाया गया है। एक यहूदी याजक था, उसका नाम था मतथ्या। वो जो है इन सब किसी भी राजा का ये कहना ना मान के पूरी तरह वो व्यवस्था में चलने वाला था। तो इसने जो है तत्कालीन राजा के विरुद्ध में विद्रोह करके मंदिर का शुद्धिकरण किया। इसके 5 पुत्र थे, योहन, सिमोन, यूदा, जो कि मकाबी भी कहलाते। ये यूदा जो था यही है मकाबी। और मकाबी का जो है इस विद्रोह में यहूदियों ने जो विद्रोह किया था तत्कालीन राजा के विरोध में, तो उसका लीडर था ये मकाबी। तो ये मकाबी ग्रंथ जो है कैथलिक बुक्स में मिलता है और उसमें जो है ये जो 400 सालों के बीच के जो पीरियड की मेन घटनाएं जो है उस बुक्स में आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद रोमी राज्य हुआ, वो पोम्पे नाम का एक राजा हुआ। पोम्पे ने जो है ये भयानक कत्लेआम करके ईसापूर्व 63 में अब देखेंगे करीब करीब 400 साल पूरा होने जा रहा है। 63 आ गया। अब यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए मात्र 63 वर्ष ही बचे हुए हैं। तब जो एक रोमी राजा जो पोम्पे जो था, उसने यरूशलेम में जो है बड़ा कत्लेआम किया और रोम का शासन इसने स्थापित किया। इस पोम्पे के 2 बेटे थे, जिसमें कि एक का वर्णन जो है यीशु मसीह के समय काल में यहूदा प्रदेश के राजा हेरोदेस के रूप में हम जानते हैं। हेरोदेस जो था इसी पोम्पे का पुत्र था, जो कि रोमी पहला शासक हुआ था। और उसके बाद जो ये हेरोदेस राजा हुआ, जो कि इसका पुत्र था। राजा हेरोदेस जो द्वारा यहूदियों को खुश करने के लिए इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, इसको फिर से रिनोवेट किया गया था। और अब जो है ये सुलेमान का मंदिर हेरोद का मंदिर कहलाने लगा। पहले देखिएगा जो बेबीलोन स्लेवरी होने तक में ये सुलेमान का मंदिर कहलाता था। इसके पहले कुछ वर्षों में 70 साल की जब गुलामी थी, तब जरुब्बाबेल के लीडरशिप में उस ध्वस्त नबूकदनेस्सर द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिर को जब पुनः बनाया गया तो उसको जरुब्बाबेल का मंदिर बोलने लगे थे। और उसके बाद ये 400 सालों के पीरियड में जब यीशु मसीह के जन्म के करीब करीब 63 साल के पहले जो है इसी राजा हेरोदेस राजा के समय में यहूदियों को खुश करने के लिए इस मंदिर को और अच्छा रिनोवेट किया गया था। और यही रिनोवेटेड मंदिर जो है यीशु मसीह के समय काल में भी रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह के समय काल में कैसी अराजकता जो है इनके बीच में यहूदियों के बीच में फैल गई थी। यहूदियों में ही अलग अलग विश्वास और व्यवस्था के गलत इंटरप्रिटेशन के कारण कई पंथ या सेक्ट या संप्रदाय ये बन गए थे। तो जिसका कि विवरण अपन ने अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि फरीसी हो गए, सदूकी, अफेनी और जलोती, ये 4 मेन इसमें से जो संप्रदाय जो है यहूदी है। सब कुछ यहूदी है, लेकिन इनके विश्वास और धर्म व्यवस्था की गलत इंटरप्रिटेशन के कारण ये अलग अलग इनको बोलने के। इसमें जो अफेनी समुदाय है, इसी समुदाय से जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया, अफेनी समुदाय से। और ये जो है ये कुमरान में ये लोग रहते थे अलग निवास करके। इनका काम था जो स्क्रिप्चर या बाइबल या पुराना नियम की पुस्तकें जो थी उनका कॉपी बनाना। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी जो थे ये अफेनी समुदाय से थे। तो सदूकी, फरीसी, अफेनी और जलोती ये मुख्य समुदाय इनमें बन गए थे। अब समय आ गया था कि उत्पत्ति 3:15 में जो की गई भविष्यवाणी जो थी कि स्त्री के वंश से एक मसीहा आएगा, वह सांप अर्थात शैतान का सिर कुचलेगा, उसकी पूर्ति हो। इस भविष्यवाणी की पूर्ति अभी हमने शुरू में ही पढ़ा था। इसको आप गलातियों के 4 और 5 में फिर से पढ़ देता हूँ। इसमें इस प्रकार से बतलाया गया, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, मतलब व्यवस्था के अधीन कौन थे? यहूदी लोग को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले, हमको भी जो है उसका वारिस होने का हमको पद मिले। तो इस प्रकार से 400 वर्षों के जो डार्क पीरियड की घटनाओं को हमने जाना, जो कि दानियल की भविष्यवाणी की पूर्ति थी ये, और यह भी जाना कि ठीक समय अर्थात परमेश्वर के ठहराए समय के अनुसार ही मसीह हमारे लिए मरा, ताकि हम व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए जाए और
मसीह द्वारा स्थापित जो न्यू टेस्टामेंट है अर्थात नई व्यवस्था के अधीन होकर, जो कि भविष्यवक्ता यिर्मयाह और यजकेल ने ही बोल दिया था कि नई व्यवस्था जो है आपके मन में लिखी जाएगी, आपके हृदय में लिखी जाएगी, आपके विवेक में लिखी जाएगी। अब जो है पत्थर पर लिखी हुई जो पुराने नियम की 10 आज्ञाएं या अन्य आज्ञाएं हैं वो काम नहीं करेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है व्यवस्था को पूरा किया और उन्होंने जो अब व्यवस्था जो है जो जीर्णशीर्ण हो जाती है वह मिट जाती है। अब हम जो है इस विवेक में लिखी हुई व्यवस्था के अधीन है और इस प्रकार से हमें इस विवेक में लिखी हुई व्यवस्था उसके अनुसार हमको आगामी जीवन भी हमको बिताना। तो इस प्रकार जो है आज का अध्ययन यहाँ समाप्त करता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के अध्ययन करने वाले समस्त जनों को आशीष प्रदान करे।